नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग विषय के अंतर्गत जानेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया है: मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम हैं और गौड़ नियमों के अंतर्गत 5 नियम हैं। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए हैं। मुख्य नियमों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस; अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज; प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्टिव। वहीं गौड़ नियमों में आते हैं सेकेंडरी लॉज में बहुप्रति क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स; मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट; आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी; और समानता का नियम, या जिसे हम बोलते हैं साचरिक, ये आत्मसात का नियम, लॉ ऑफ एजुमुलेशन और एनालॉजी; और साचर परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले प्रमुख नियमों में, जिसमें सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के इस नियम का अभिप्राय है जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है, और जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता, उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला जाता है और उसे शीघ्र सीख भी नहीं पाता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं सीख पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। When a bond is ready to act gives satisfaction, and not to act when a bond which is not ready to act is made to act, annoyance is causes। वास्तव में तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने या सीखने के लिए तैयार समझता है तो वह बहुत शीघ्र सीख जाता है या सीख लेता है, और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। सीखने को तैयार न होने पर उसे उस प्रक्रिया में असंतोष मिलता है। दूसरा मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है, और छोड़ देने पर या ना दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने और प्रयोग ना करने पर आधारित है। जैसे कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है, या अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। याद की गई कविता को कभी ना सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यही बात साइकिल चलाना, टाइप करना, संगीत आदि में भी लागू है। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के अंतर्गत 2 उपनियम आते हैं: उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, और अनुपयोग का ये नियम, लॉ ऑफ डिसीज। सबसे पहले जानते हैं हम उपयोग का नियम। जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह दृढ़ हो जाता है। द लॉ ऑफ यूज asserts that other things being equal, the frequent a modifiable
connection between a situation and response is made the stronger is that connection. वहीं अगर हम अनुपयोग का नियम की बात करें तो लॉ ऑफ डिसीज, तो अनुपयोग के नियम के अनुसार कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से सहयोग क्षीण पड़ जाता है. The law of disease asserts that other things being equal, when a modifiable connection between a situation and response is not used over a period of time, the strength of the connection is weakened. अगर डगलस और हॉलैंड ने कहा कि जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वह भूल जाता है, इसी को अनुपयोग या अनभ्यास का नियम कहते हैं. अगर इस नियम की अगर आलोचना भी हुई है तो देखें तो थार्नडाइक के अभ्यास के नियम की कड़ी आलोचना भी हुई. इस नियम के अंतर्गत समझने, अंडरस्टैंडिंग पर बल न देकर यंत्रवत पुनरावृत्ति या अभ्यास पर बल दिया गया. थार्नडाइक ने इस कमी को महसूस किया और 1935 के लगभग उसने अभ्यास के नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास, कंट्रोल प्रैक्टिस का नियम प्रतिपादित किया. नियंत्रित अभ्यास की क्रिया में क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों का साचर्य, सीखने के संकेतों आदि का अनुसरण सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं. दूसरी आलोचना में यदि किसी क्रिया को याद रखना उसकी पुनरावृत्ति मात्र पर निर्भर नहीं होता. यदि ऐसा नहीं होता तो बिल्ली भ्रांति संदूक को खोलने में सही और गलत अनुक्रिया दोनों को ही याद रखती, परंतु वह केवल सही अनुक्रियाओं को याद रखती है. तीसरा नियम आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट. थार्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है. इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं. इसके अंतर्गत जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है. जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है. इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है और संतोष मिलता है. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य के करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता और अनुबंध दृढ़ हो जाता है. थार्नडाइक ने बताया कि संतोषप्रद परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का अनुबंध दृढ़ हो जाता है. When a modifiable connection between a situation and response is made and is followed by a satisfied state of affairs, that connection's strength is increased. इसके विपरीत दुखद और असंतोष परिणाम से उत्तेजना और अनुक्रिया का संबंध निर्मल हो जाता है. इस नियम की अगर आलोचना की बात करें तो अभ्यास की नियम की तरह ही प्रभाव के नियम की भी कड़ी आलोचना हुई. व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बॉटसन ने इस नियम से अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि असंतोष और संतोष आत्मगत या सब्जेक्टिव शब्द है. इस नियम की आलोचना इस बात से हुई है कि पुरस्कार जिस प्रकार सीखने के संबंध को शक्तिशाली बनाता है उस प्रकार से संबंध को कमजोर नहीं बनाता. दंड के आधार पर मानव और पशु भी उस क्रिया को पूर्ण रूप से सीख लेते हैं जिसमें उसे दंड मिलता है. बहुत से पशु जैसे घोड़े को चाल सिखाना, भालू को ना सिखाना आदि में दंड का भी प्रयोग होता है. अब जानते हैं हम सीखने के गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉज, जो 5 हैं. बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया, समानता और साचर्य का नियम. सबसे पहले जानते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स. इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि उसे सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता है. ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है. असफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते हुए रहना चाहिए तब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए. यही नियम प्रयत्न और भूल पर आधारित है. दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट. इस नियम को तत्परता और अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं. इस नियम
ये नियम इस बात पर बल देता है कि बाह्य परिस्थिति की और प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं। अर्थात यदि मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा, और यदि मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। निंद्रा, सभ्यता, थकावट, आकांक्षा, भावनाएं आदि सभी हमारी मनोवृत्तियों को प्रभावित करती हैं। जैसे मूर्ति को देखकर हिंदू हाथ जोड़ लेते हैं, मूर्ति के सामने मस्तक टेक लेकर संतुष्ट होते हैं, और मूर्ति को चोट पहुंचाने से भी उन्हें चोट पहुंचती है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द सेट और एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है। यह नियम संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति ही होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। अगला है समानता का नियम, आत्मसात का नियम। इस नियम के आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती जुलती या अन्य क्रिया या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी गुजर चुका होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थिति में वैसी अनुक्रिया करता है जैसी उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करके पढ़ाने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। और पांचवा नियम है साचार परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जैसा कि इस नियम के नाम से स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई है और किसी सहचारी उद्दीपक या स्टिमुलस वस्तु के प्रति किया जाता है। जैसे भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद खाने के प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। थांडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। तो ये थे थांडाइक के सीखने के नियम। धन्यवाद।